कुरान करीम का 94 नंबर का अध्याय है व्याख्या। अरबी में इसे कहते हैं अशरह, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। कलर कोडिंग के जरिए हर एक अक्षर को अलग रंग दिया गया है ताकि उसका अर्थ समझने में आसानी हो। आइए इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, परमेश्वर नाम से जो असीम दयावान महादयालु है। इन द नेम ऑफ गॉड, द मर्सीफुल, द कंपैशनेट। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा सीना नहीं खोल दिया। सीना खोल देना का अर्थ है समझा देना, जागृत कर देना, ज्ञान प्राप्त हो जाना, दिशा निर्देश दे देना, दिल से भय निकाल देना। जिस प्रकार नबी मूसा, शांति हो उन पर, को तूर पहाड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस फिरऔन से जान बचाकर वो मिस्र से निकले थे, ईश्वर ने उसी को दिशा निर्देश देने के लिए और अपनी अल्पसंख्या जनता पर जुल्म से रोकने के लिए वापस मिस्र भेजा, और वो भी अकेले। इस पर उन्होंने दुआ की कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 20 आयत नंबर 25। मेरे पालनहार, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे कार्य में सहलता प्रदान कर, मेरी ज़बान की गांठ खोल दे ताकि जो मैं कहूँ वो समझ जाए। मेरे भाई हारून को मेरा सहयोगी बना दे। इसी प्रकार इस दूत मोहम्मद पर भी जब ईश्वर की बातें प्राकृत हुई तो उन्हें जीवन का लक्ष्य मिल गया। डिड वी नॉट एक्सपैंड योर ब्रेस्ट फॉर यू? Breast expand meaning. It is to explain, to awaken, to give knowledge, to give directions, to remove fear from the heart. Just as the prophet Moses, peace be upon him, had received knowledge on Mount Tur, Mount Sinai, the Pharaoh from which he had escaped from his life from Egypt. God had sent him back to Egypt to show him the right path and to stop his minority of people from persecution. So he prayed, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah 20, ayah number 25. My Lord, open my chest for me, provide ease in my work, and untie the knot from my tongue, that they understand my saying, make my brother Aaron my ally. Similarly, when Muhammad received the God's revelation, he understood the purpose of life. ववदाना अन्क विज़रक, और हमने उतार दिया तुम पर से तुम्हारा भार। जब मनुष्य परमेश्वर को पा लेता है तो वो फिर वो जब मनुष्य परमेश्वर को पा लेता है तो फिर वो उसको छोड़ना नहीं चाहता और वो एकांत में रहना चाहता है। किंतु ईश्वर कहता है कि अब एकांत छोड़ दो और जाओ और लोगों को मेरी ओर बुलाओ, अपने समाज का सुधार करो। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेगा और लोगों के बीच रहकर धीरज बनाए रखना, यही सच्ची तपस्या है। समाज को बहुदेववाद से मुक्त करके एक ईश्वर की पहचान करवाना, यह सबसे कठिन कार्य को ईश्वर सरल बना देता है जो इस कार्य में लग जाते हैं। And we unload from you your burden. When a man finds God, then he does not want to leave him, and he wants to live in solitude. But God is saying that now, leave the solitude and go and call my people towards me and improve the society. God will meet you there only, and stay patient among people. This is true penance. Reforming the society and change the society from polytheism to monotheism. This is the most difficult task. God makes easy for the people who do such work. अल्लज़ी अनक़द दहरक, जिससे तुम्हारी पीठ कमज़ोर हो रही थी। समाज को बहुदेववाद से मुक्त करके एक ईश्वर की पहचान करवाने का सबसे कठिन कार्य का भार जो इस दूत के कंधों पर था, उससे वो चिंतित रहते थे। जैसे दूसरी जगह ईश्वर ने कहा, हमने कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम कष्ट में पड़ जाओ। सूरा 20 आया 2। और कहा, बस क्या तुम अपने आप को उनके लिए कष्ट में डालकर अफसोस करोगे कि वह बात नहीं मानते। सूरा 18 आया नंबर 6। Alladhi anqada dahrak, causing your back to weaken. He was worried about the burden
of the most difficult task of making the society free from polytheism to identifying one God. As God said in another place, we did not reveal the Quran on you to put you were in trouble. Chapter 20, verse 2, and said, will you make yourself feel sorry for them that they do not listen to this word? Chapter 18, verse 6, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने ऊंचा कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा उल्लेख। इस दूत को उनके समुदाय के लोग सच्चा और भरोसेमंद कहकर पुकारते थे। जब इस दूत ने लोगों को एक ईश्वरवाद की ओर पुकारा तो लोग उनको झूठा कहने लगे, जिससे उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची कि जो लोग कल तक उन्हें सच्चा और भरोसेमंद कहते थे, आज उनसे अशिष्टता से बात कर रहे हैं। इसके बाद ईश्वर ने उन्हें वो स्थान दिया जो अंत काल तक उनका नाम ईश्वर के साथ जुड़ गया। एंड वी रिनाउंड योर रिमेम्बरेंस। The people of his community called the messenger as truthful and trustworthy. When the messenger called people towards monotheism, people started calling him a liar, which hurt his feelings so much that those who used to call him true and reliable till yesterday are talking rudely to him today. After this, God gave him the place that till end time his name is joined with God. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, अतः निश्चित कठिनाई के संग सरलता है। कठिनाई और चुनौती के समय तुम सरलता से निर्णय ले सकोगे। सो इंडीड हार्डशिप इज विथ ईज। इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी एंड चैलेंज यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन इजीली। इन्न मअल उसरि युसरन, निश्चित कठिनाई के संग सरलता है और कठिनाई को पार करके तुम्हें अपने ईश्वर को याद करने का खाली समय मिल जाएगा। Indeed, hardship is with ease. And by crossing the difficulty, you will get free time to remember your God. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, अतः जब खाली समय हो अपना हिस्सा ले लो। दिन भर समाज सुधार और एक ईश्वरवाद की बातें लोगों को विनम्रता से बताने के बाद अब रात्रि के समय प्रार्थना करो और अपने ईश्वर से आने वाले कल के लिए मार्गदर्शन मांगो। So when you have free time, ask your portion. After politely telling people about social reform and monotheism throughout the day, now pray at night and ask your God for guidance for tomorrow. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, और अपने ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाओ। And draw attention to your Lord.